हेलो स्टूडेंट्स, हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 मेट्रो की कहानी, मेट्रो की ज़ुबानी। द स्टोरी ऑफ मेट्रो बाय मेट्रो। मेट्रो ट्रेन है ना। तो मेट्रो की क्या कहानी है, ये किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, ये कहाँ कहाँ चलती है, ये सब इस कहानी में बता रहे हैं। तो ये कौन बता रहा है? खुद मेट्रो ही हमें बता रही है ना। चलो देखते हैं पाठ परिचय में। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब तो हम रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष का सफ़र करने लगे हैं। मेट्रो ट्रेन हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे यात्रा सरल व आरामदायक हो गई है। पहले जो है लोग पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उनके पास क्या था? कुछ साधन नहीं था जाने के लिए। पर जब पहियों का आविष्कार हुआ तो इससे बहुत क्रांति हुई, बहुत हमारा विकास हुआ। अब तो हम एरोप्लेन, हवाई जहाज़, फिर पानी में नाव, बोट, शिप, इससे इधर उधर पानी में भी यात्रा करते हैं। और अब हमें एक मेट्रो मिली है ना, मेट्रो ट्रेन। तो इससे भी हमारी जो यात्रा है वो बहुत सरल और आरामदायक हुई है। तो चलो देखते हैं क्या है मेट्रो की कहानी। मैं मेट्रो हूँ, दिल्ली की मेट्रो रेल। क्या बोल रही है मेट्रो ट्रेन कि मैं मेट्रो हूँ, कहाँ की? दिल्ली की। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। देखिए, आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना हो तो चलिए। मेट्रो क्या कह रही है कि मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जिनकी मैं आपको सैर करा सकती हूँ। आपको अगर ख़रीदारी करनी है तो मेरे साथ चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग चलिए। देखो, शॉपिंग के लिए भी, खरीदारी करने के लिए भी हमको कहाँ लेके जा रही है मेट्रो ट्रेन? चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और करोल बाग। गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है, या बस पकड़कर दिल्ली से बाहर जाना है तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे पर चलिए। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। कौन सा टाइम बताया मेट्रो ट्रेन ने कि मैं 6 बजे से रात के 11 बजे तक आपको सफ़र करा सकती हूँ, आपको जहाँ भी जाना है। यदि आपको दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला मैदान तक मैं आपको खुशी खुशी ले चलूँगी। आपको कहीं क्रिकेट मैच देखने जाना है तो आपको स्टेडियम भी लेकर जाने के लिए तैयार है मेट्रो ट्रेन। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोज शाह मैदान। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रही है और ट्रेन। मेरा सफ़र आपको शानदार लगेगा, पूर्णतः वातानुकूलित, न धुआं, न धूल, न वाहनों की पीपी। आपको घूमने का पूरा मज़ा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ, परंतु आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने दूंगी, जैसे कई बार आपको सड़कों पर खाने पड़ते हैं, है ना। सड़क पर हमारी गाड़ी कैसे चलती है? बिल्कुल उछल उछल कर। कितने गड्ढे खड्डे हैं हमारे सड़क पर। तो ट्रेन क्या बोल रही है कि मैं तो कभी सुरंग में भी घुस जाती हूँ, पर मैं आपको कभी भी कोई झटका नहीं खाने दूंगी, ना ही आपको हिचकोले खाने दूंगी। ठीक है, जैसे आप सड़क पर खाते हो। मेरे स्टेशन आप तीनों जगह देख सकते हैं, आकाश में, ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे। देखो, मेट्रो ट्रेन के स्टेशन कहाँ है? आकाश में भी है, ज़मीन पर भी और ज़मीन के नीचे भी। मेरा एक स्टेशन तो ज़मीन से 100 फुट तक नीचे है। ठीक है, कितना नीचे है? ज़मीन से 100 फुट नीचे। वह है चावड़ी बाजार का स्टेशन।
पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। है ना चौंकाने वाली बात। देखिए कैसे चलती है मेट्रो ट्रेन, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है कि नीचे से उनके नीचे से भी बहुत सारे वाहन गुजरते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी सवारी को कोई परेशानी न हो। जो भी पैसेंजर उसमें बैठते हैं तो मेरी कोशिश वही है कि उनको कोई परेशानी न हो, आरामदायक यात्रा का आनंद ले। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे, आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियाँ हाजिर है। कमजोरों बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना। देखते आगे, देखिए क्या बता रही हो कि आप किसी भी स्टेशन पर चलिए, जो कमज़ोर लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए वहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है। और आप अगर स्वस्थ हो और आगे भी और आप सीढ़ियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए, इन्हीं के द्वारा प्रवेश और निकास होगा। जैसे स्टेशन पर आप पहुंचोगे तो आपको एक टोकन लेना पड़ता है, उसी के द्वारा आप स्टेशन के अंदर जा सकते हो और उसी को दिखाकर आप बाहर भी वहाँ से निकल सकते हो। स्टेशन पहुँचने के पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सके। इसलिए सुरक्षा जांच में जवानों का पूरा सहयोग करें। है ना, ट्रेन में कभी कभी बहुत बार चोर, गुंडे, टेररिस्ट ऐसे बैठ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जवान थे, वो सबकी जवान रहते हैं जो सबकी जांच करते हैं ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सके। इसलिए सुरक्षा जांच में जवानों का पूरा सहयोग करें। हर स्टेशन पर छपे हुए रूट मैप उपलब्ध है। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है। दिव्यांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहिएदार कुर्सियों की व्यवस्था है। देखिए आपको कहाँ से कहाँ जाना है, इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ पर मैप भी लगे हुए हैं, नक्शे, तो उससे आपको पता चलता है कि कौन से रूट से कौन सी ट्रेन कहाँ तक जा रही है। ठीक है, और अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र भी है, वो आपको बता सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रही है। उसके बाद में वहाँ पर चिकित्सा मतलब डॉक्टरों का भी प्रबंध है। उसके बाद में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर बताए ना कैसी रहती है, जिसमें पहिए लगे हुए रहते, उसकी भी वहाँ पर व्यवस्था है। आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है, लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना। खाने के बाद ही मेरे पास आना। सफ़र के दौरान अगर रुपये पैसों की व्यवस्था करनी है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की ATM मशीनें लगी है, उनका सदुपयोग करें। है ना, हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन इसमें रेलवे में खाते हैं और वहीं पर पैकेट फेंक देते हैं, पानी की बोतल फेंक देते हैं। है ना, तो हमें ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको पैसों की भी आवश्यकता है तो हर स्टेशन पर ATM जो है वो लगी हुई है, उसका आप उपयोग करें। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है, इसे ज़रूर देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए, आने वाली गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी और कहाँ जाएगी, यह सब आप दर्शक पट को देखकर जान जाएंगे। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है। मैं आऊँगी, खुल जा सिम सिम की तर्ज पर मेरे दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे, आप बस आराम से सवार हो जाइए। देखिए आपको मेट्रो ट्रेन जो है उसका दरवाज़ा भी है, दरवाज़ा जो है उसको ओपन नहीं करना है, वो जैसे ही खड़ी होती है ट्रेन वो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं और जैसे ही ट्रेन चली वो बंद भी हो जाते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर आराम से बिल्कुल सवार हो सकते हो उसमें। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डिब्बा आरक्षित है। अन्य डिब्बों में भी कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी और साफ सफाई है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी उसके नाम की घोषणा
उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। इतनी सुविधा होने के बावजूद कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते। कुछ युवा फर्श पर बैठ जाते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं, कभी कभी लिफ्ट में भी दौड़कर चढ़ जाते हैं, जिससे कमज़ोर एवं वृद्ध लोग चढ़ नहीं पाते। चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखे और जागरूक बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं, है ना। ये तो हमने बहुत बार देखा है कि ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है, इतनी धक्का मुक्की करते हैं लोग कि बिल्कुल चालू ट्रेन में भी चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, पर जो बुजुर्ग रहते हैं, कमज़ोर व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, उन लोगों से नहीं चढ़ा जाता, है ना। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही इस सब को समाप्त कर सकते हैं। अगर हम नियमों का पालन करें तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर हम खुद ही ऐसा करेंगे तो दूसरे सीखेंगे क्या? नहीं। इसलिए जब हम स्वयं सुधरेंगे, जब हम दूसरों को सुधार सकते हैं। आगे देखते हैं। बावजूद इन सबके में दिल्ली की शान तो हुई, तो आइए मेरी सवारी कीजिए, आपको घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने में। देखिए, मेट्रो की कहानी हम लोगों ने पढ़ी। मेट्रो की कहानी, मेट्रो की ज़ुबानी। तो मेट्रो ने हमको बहुत सारी सुविधाएं दी है, तो हमें अवश्य घूमने जाना चाहिए मेट्रो में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम दिल्ली जाएंगे घूमने के लिए, तो किसकी सवारी करेंगे? मेट्रो की, है ना। चलना है सभी को दिल्ली, तो हम मेट्रो की सवारी करेंगे वहाँ पर जाके। ओके, अब मैंने आप लोगों को लेसन एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना है। इसके शब्दार्थ आपकी कॉपी में राइट करके रखना है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास भेज दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।